तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी के गाजियाबाद के तुलसी निकेतन 555 की रहने वाली एक फरजाना नाम की लड़की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पे अभद्र टिप्पणी करती है, उन्हें गंदी गंदी गालियां बकती है और उन्हें टकला कहती है। लेकिन यूपी पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो जनाब उसके परिवार वाले, उसका वकील, उसके गांव वाले, उसके रिश्तेदार कहने लगते हैं कि ये लड़की मानसिक परेशान है और नाबालिग है। फिलहाल दोस्तों कुछ लोग ये भी अपील करते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए, ये नाबालिग है, अपने दिमाग से ही मजबूर है, परेशान है। आखिर मैं भी जानता हूँ कि एक पागल ही इंसान ऐसी बातें कर सकता है और जनाब एक जो दिमाग से मजबूर होता है वही ऐसी बात कर सकता है। समझदार इंसान तो पहले ही सोच लेगा अगर ऐसा मैं बोलूँगा तो उसका अंजाम क्या होगा, मुझे पुलिस टॉर्चर कर सकती है, पकड़ सकती है, समझदार पहले ही सोच लेगा। लेकिन ये एक वही व्यक्ति काम कर सकता है जो कि मानसिक परेशान हो। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसी बातें जब निकल के सामने आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की एक वकील हैं, वो कहती हैं कि 16 फरवरी साल 2012 को निर्भया कांड के बाद कानून में हुए संशोधन को लेकर अगर 18 से 16 के बीच का आरोपी है, अगर नाबालिग भी है, तो उसे जेजे पर रिव्यू भेजा जा सकता है और जेजे पर रिव्यू में आपको नाबालिग साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज देने होंगे। यदि अगर आपके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते हैं तो फिर आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। लिहाजा अगर मेडिकल रिपोर्टों में जो आरोपी है उसकी मानसिकता जो है वो बालिग के समकक्ष पाई गई तो मेन कोर्ट में केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि जो पुलिस की मॉनिटरिंग टीम है वो सोशल मॉनिटरिंग कर रही है, वहीं साइबर सेल टीम भी लगी हुई है, अपना काम कर रही है और जनाब कई पोस्ट और अकाउंट को भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि हुकूमत ने और जनाब जो सरकार है उसने साफ साफ ये भी कह दिया है कि किसी के दबाव में या पब्लिक की तरफ से की गई मांग में या पब्लिक के दबाव में अदालत ना तो कोई फैसला सुनाएगी और ना ही सजा देगी और ना ही रिहा करेगी। पब्लिक के दबाव में या पब्लिक के कहने पर कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अपनी यूपी के सीएम योगी जी से मैं अपील करता हूं कि आप इस लड़की को माफ कर दो, क्योंकि ये वाकई नाबालिग भी है और हर इंसान सोच समझ सकता है। इतनी सोचने की सलाहियत तो हर इंसान में होती है कि जनाब अगर मैं ऐसा बोलूँगा सीएम के बारे में तो मुझे पकड़ा जाएगा। लेकिन एक मानसिक परेशान व्यक्ति ऐसा होता है जिसे कोई सोच समझ नहीं होती है, ऐसी बातें वो कर रही है तो हम तुम समझ सकते हैं कि ये एक मन बुद्धि ही कर सकता है और जनाब वो कहीं ना कहीं ज़रूर मानसिक परेशान है और फिर नाबालिग भी है। लिहाजा मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि आप फरजाना को माफ़ कर दो, दयालु कहलाओगे और आपकी गिनती भोले बाबा की श्रेणी में होगी, क्योंकि भोले बाबा भी माफ़ कर दिया करते थे, वो भी दयालु थे। लिहाजा आप एक योगी हो और योगी का काम होता है कि उसकी आवाम, उसके बच्चे उसे बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, गालियां बकते हैं, लेकिन योगी का काम होता है कि वो माफ़ कर देता है। फिलहाल आपको बता दें कि एक मीटिंग में, कहीं कोई मीटिंग हुई होगी, वहाँ देश के पीएम मोदी जी गए थे तो पीएम मोदी जी पे किसी ने जूता फेंक दिया था, लेकिन हमारे देश के पीएम मोदी जी ने हुई के हुई उसे माफ़ कर दिया था। आपको बता दूं कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, जहाज क्रैश में उनकी मौत हो गई। फिलहाल हसन रूहानी कई मीटिंग में गए थे, कई भाषण दिए, वहाँ पर उनके ऊपर भी किसी ने जूता फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने भी माफ़ कर दिया था। फिलहाल योगी जी से भी मेरी अपील है कि वो भी फरजाना को माफ़ कर दें और जनाब ऐसा करने पर जो यूपी की जनता है, यूपी की ही नहीं बल्कि देश की जनता का प्रेम बढ़ेगा योगी के प्रति और देश की जनता कहेगी
कि योगी जी अच्छे इंसान हैं, दयालु हैं, उस बच्ची को माफ कर दिया। अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि इकरा हसन जो कैराना की सांसद रही हैं, उनका कुछ बच्चों ने, नाबालिग लड़कों ने मतलब फुटेज डाल दी थी और वो भी नंग अवस्था में डाल दी थी। लेकिन जब कार्रवाई की और कार्रवाई कराई गई इकरा हसन द्वारा, तो वो बच्चे बोले कि हम तो टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे थे, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो इकरा हसन ने कहा चलो होएगा, छोड़ दो, बच्चे हैं, नाबालिग हैं, गलती कर गए। लिहाजा मैं भी योगी जी से अपील करता हूँ अपने सीएम से कि इसे माफ़ कर दो, तो आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा लोगों का।